देखिए, सरकार कह रही है हमने जांच बैठा दी है, रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज जो हैं वो इसकी जांच करेंगे, हमने मुआवजा दे दिया है, जिन किसानों की जान गई है उनके परिवारों को नौकरी दी जा रही है। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम तो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं और बड़ी फेयर जांच हम कराएंगे। तो मैं आई बिलीव इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मैं भरोसा करता हूँ और मैं होप करता हूँ कि जस्टिस मिले और सफाई मिले उन परिवारों के लिए। पर उससे पहले अगर उनको एक कंधा चाहिए तो अगर प्रियंका गई हैं वहाँ, उनको उन फैमिली से मिल लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत दुख महसूस कर रहे हैं और वो ब्रेड अर्नर होंगे उनके जो लोग मरे हैं, और उनको सपोर्ट ज़रूर चाहिए और उनकी मांगे या जो भी उनकी जो सोच है उसको समझना चाहिए और सबके सोच समझना चाहिए जो भी किसान हैं। तो ये ज़रूरी है। नहीं, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस मामले का हल अब जल्द से जल्द निकाला जाना चाहिए। 10 महीने का वक्त छोटा वक्त नहीं होता है। लेकिन रॉबर्ट जी, जान तो जान होती है कि इंसान कोई भी हो, हर व्यक्ति का परिवार होता है, वो किसी का बेटा होता है, उसके बच्चे होते हैं, उसकी पत्नी होती है। अब किसानों की मृत्यु हुई तो जो लोग बीजेपी के वर्कर्स थे उनकी भी जान गई। मैं सुन रहा था वो मंत्री जी को, उन्होंने कहा कि 3 बीजेपी के वर्कर्स और उनका अपना पर्सनल ड्राइवर, उनको मारा गया। और उसके भी कुछ वीडियोस हैं और वो ऐसे वीडियोस हैं जो टीवी पे शायद दिखाए भी नहीं जा सकते और दिखाने भी नहीं चाहिए। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई उनकी जानों का क्या? मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए, अगर ये आंदोलन चलेंगे और किसी की सुनवाई नहीं होगी और जितने लोगों को दबाया जाएगा वो ज़रूर रिवोल्ट करेंगे, वो उठेंगे और ऐसे हादसे और होंगे जो मतलब प्लान नहीं किया जाता है, पर ये हादसे बढ़ेंगे अगर कोई उसका हल मिलेगा नहीं और किसानों को नहीं सुना जाएगा यार। और देश भर में अगर किसी को भी दबाया जाएगा वो ज़रूर उठेंगे, वो ज़रूर बोलेंगे। और बिल्कुल मैं उनके लिए भी दुख करता हूँ, मतलब मेरे को दुख है कि उनके परिवार के लिए, चाहे बीजेपी हो या मतलब किसान हो या और जो आपके कलीग हैं, एक पत्रकार भी, उनकी भी जान गई है। तो मैं सबके लिए मेरे को दुख महसूस होता है और मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से मुझे पता है प्रियंका हैं, वो बीजेपी के वर्कर के परिवार के पास भी जाएंगे और किसानों के लिए भी और पत्रकारों के लिए भी। तो जितने भी गए हैं, जान गंवाए हैं, उनके परिवारों से मिल के आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि खाली इनके पास जाना है या उनके पास जाना है। वो सपोर्ट तो सबको ही करते हैं देश भर में। अच्छा, प्रियंका जी को तो डिटेन किया ही। जो आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स थे, प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद और भी नेता थे, ये लोग जो जाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि हम प्रियंका को लीगल एड देने के लिए जाना चाहते हैं, उनको भी नहीं जाने दिया गया। इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा, देखिए, जहाँ कांग्रेस के लोग पहुँचते हैं और हमेशा पहुँचते हैं और सपोर्ट करते हैं, उनको रोका जाएगा। क्योंकि चाहे आप जैसे भी पोर्ट्रे करें, पर ऑपोजिशन तो कांग्रेस ही है जो उठेगी। और चाहे जितना भी दबाया जाएगा, जितने लीडर्स को दबाया जाएगा, हम उठेंगे। और जिस तरीके से भी लीडर्स को खींचा जाता है इधर उधर, जाने दो। और मतलब कि जब सब सपोर्ट तो करेंगे, अगर उनके लीडर को जिस तरीके से पुश किया जाता है, धक्का दिया जाता है, जिस तरीके से वो माहौल क्रिएट किया जाता है, वो ज़रूर पहुँचेंगे यार। और मैं खुश हूँ कि उनके पास वो सपोर्ट है और एकजुट होकर वो लोग इकट्ठे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उनको सपोर्ट की मतलब पहले तो ज़रूरत नहीं थी, अगर सुख शांति से वो मिल सकते थे, पर अब अच्छा है कि अगर इतना बड़ा मुद्दा हो गया तो उनको सपोर्ट चाहिए। अगर आप उनको डिटेन करोगे या अरेस्ट करोगे या किसी एक कमरे में छोड़ दोगे, उस तरीके से तो नहीं कोई सह सकता ना। मतलब आपको क्या लगता है अब आगे कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आपने वहां बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स, लीडर्स तो मौजूद हैं, आपकी नॉलेज में अगर वो आपके लोगों से बात कर रहे हो, क्या कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी आगे? देखिए, वो और कुछ नहीं करेंगे, विनती करेंगे कि प्रशासन से कि हमें उन परिवारों से मिलने दो। अगर लीडर्स को नहीं, पर प्रियंका को तो ज़रूर मिलने देना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने आप गए थे कल रात को और उनका मकसद एक ही था कि उन परिवारों से मिलने के लिए। तो उनका यही सपोर्ट होगा और मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा तो कोई हो सकता है वो कहेंगे कि सीएम को
दे शुड दे शुड गिव अप द पोस्ट एंड मुझे यही लग रहा है। जी, अभी आपने पीछे जिक्र किया था अकाउंटेबिलिटी तो होनी जरूरी है। जी जी, अभी आप पीछे जिक्र कर रहे थे कि जब खबर मिली कि ऐसा ऐसा हुआ Sorry, है और please. प्रियंका जी जो है जाना चाहती थी और आपने कहा कि रात हो गई है, बहुत लेट हो जाएगा तो तुम सुबह चले जाना, उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो उसी वक्त जाएंगी। बिल्कुल, संडे था, हम लोग बैठे हुए थे घर पे और उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना है, और मैंने उनको बोला मतलब रात हो गई है, और जब वो वहाँ पहुँचे भी क्योंकि उनका कोई फ़ोन नहीं आया था, तो फिर जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया मुझे कि बारिश का मौसम है पर फिर भी मैं जैसे भी है पहुँचूँगी ज़रूर उनके पास, और बस मुझे इतना ही बोला था। और मैं ज़रूर उनके सुरक्षा के लिए सोच रहा था और मैं सोचा था कि वो ठीक ठाक हैं या नहीं, और फिर मैंने टीवी पे देखा, पर मुझे पता है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, और वो झेल लेंगी ये सब, पर मतलब कि गलत है पर झेल लेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।